हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आज हम स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। 10th स्टैंडर्ड का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बेसिकली कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले या उसको जानने से पहले उसका मतलब आना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब होता है कोई भी अल्फ़ाबेट्स लाइक ए बी, ए से लेके जेड तक। मोस्टली ये चैप्टर में हमें देखने मिलेगा एक्स एंड वाई। सो और इसका जनरल फॉर्म जो है वो चैप्टर का ये है। जनरल फॉर्म है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। जहाँ पे इस चैप्टर, अगर इस इक्वेशन में आप लोग देख रहे हो, सो x एंड y ये अपना वेरिएबल है। वेरिएबल यानी कि ये जो वेरिएबल, ये पूरे चैप्टर में हमें दो वेरिएबल सभी जगह मिलेगा और हमें दो चीज़ें फाइंड करनी होगी जो कि दो वेरिएबल्स के आंसर। जैसे कि इस अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो हमें x और y का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। अब ये जनरल फॉर्म में कुछ टर्म्स एंड क्लॉज होते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये जनरल फॉर्म में ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स। अब ए बी और सी जो है वो एक रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स यानी कोई भी नंबर लाइक 1 2 3 4 -1 -2, कोई भी नंबर जो कि एक रियल नंबर है। वो 0 भी हो सकता है। लेकिन अब और एक क्लॉज है, जैसे कि ए बी सी 0 हो सकता है। ए के जगह पे 0 आ सकता है, बी के जगह पे भी 0 आ सकता है, सी के जगह पे भी 0 आ सकता है। लेकिन ए और बी, ए एंड बी आर नेवर बी 0 एट सेम टाइम। इसका मतलब है कि इस इक्वेशन में ए और बी एक ही बार में कभी भी सेम टाइम पे 0 नहीं होने चाहिए। जैसे कि मैं आप लोगों को एग्जांपल देके बताऊंगा। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का एग्जांपल दे देता हूं मैं, जो कि है 2x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। अगर मैं दोनों को मैच करता हूं तो a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है 3, c की वैल्यू क्या है 12। राइट गाइस। अब जैसे कि ये भी नंबर्स हैं, a b एंड c आर रियल नंबर्स। सो इस इक्वेशन में दिख रहा है 2 3 और 12 एक रियल नंबर्स है। सो फर्स्ट जो क्लॉज है वो सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट क्लॉज क्या है, a एंड b आर नेवर बी 0 एट सेम टाइम, यानी दोनों कभी एक टाइम पे 0 नहीं होने चाहिए। सो अब उसका नेक्स्ट जो एग्जांपल है, जैसे कि समझ लीजिए ऐसा है 0x प्लस 0y प्लस 3 इक्वल टू 0। क्या ये जनरल फॉर्म है? नो, दिस इज नॉट अ जनरल फॉर्म। मतलब ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। रीजन, ए एंड बी आर बोथ 0, राइट। ए एंड बी दोनों ही 0 है, जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। इसमें क्लियरली मेंशन है ए और बी सेम टाइम पे 0 नहीं होने चाहिए, जबकि इस इक्वेशन में ए और बी दोनों ही 0 है। सो दैट इज व्हाई ये इक्वेशन में दोनों सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ओके गाइस, नेक्स्ट अब एक एग्जांपल देता हूं मैं। एग्जांपल है 2x प्लस 0y प्लस 3 इक्वल टू 0। क्या ये जनरल फॉर्म में इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा है? चलिए स्टार्टिंग से देखते हैं। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। a b एंड c आर द रियल नंबर्स। दिख रहा है a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू 3 है। अब सेकंड जो क्लॉज है, a एंड b आर नेवर बी 0 एट सेम टाइम। यहाँ पर a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू 3 है। ये इसका मतलब जनरल फॉर्म है। यहाँ पर अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये तो ऑलरेडी 0 हो गया। 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज ऑलवेज 0, दैट इज 2x इक्वल टू
-3 प्लस 3 उधर चला गया, सो x की वैल्यू आ जाएगी -3/2 और जो दूसरा बचा हुआ रहेगा y की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0। गॉट इट गाइस? अब नेक्स्ट और एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल रहेगा, अब इस बार हम लोग x को 0 करते हैं। 0x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। क्या ये भी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ कर रहा है। a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 3 है। ये भी कर रहा है, जो कि एक टाइम पे a और b 0 नहीं है, सिर्फ b की वैल्यू यहाँ पे 2 है, a की वैल्यू 0 है। ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, जैसे कि ये भी कर रहा था। यस ये है और ये भी है। और एक इक्वेशन लिख देते हैं, 2x प्लस 3y प्लस 0 इक्वल टू 0, ऐसे लिख लीजिए। तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या है 2, b का वैल्यू क्या है 3, c का वैल्यू क्या है 0। तो नॉर्मल सी बात है, a और b दोनों 0 नहीं है, यहाँ पे लिखा है c तो 0 हो सकता है, तो इसका क्या रहेगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 0। ये भी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है जनरल फॉर्म में। यस। अब एक छोटा सा और एक क्लॉज है, अगर आप लोग आपके पास 2 मिनट का टाइम है, आप लोग ये लिख लीजिए। अब गाइस एक छोटा सा और एक क्लॉज है इस इक्वेशन में, वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। अब जो दूसरा जो आगे वाला क्लॉज है वो मैं आपको बता दूं। अगर आप इस इक्वेशन में देख रहे हो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, जहां पे x और y का जो पावर है वो 1 1 है, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, राइट? अब दोनों का पावर 1 है, अब इसीलिए ये लीनियर फॉर्म है, बिकॉज दोनों का पावर 1 है। अगर पावर 2 मिलता है या पावर 3 या पावर मोर देन 1 मिलता है तो वो भी इक्वेशन जनरल फॉर्म में सेटिस्फाई नहीं कर रहा। जस्ट टेक एन एग्जांपल, मैं आपको बता रहा हूँ। 3x² प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब वैसे देखेंगे ये दोनों तो ये टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, ये 1 ये 2, ठीक है। 1 में क्या लिखा है a n b n c, अगर ये नंबर्स है, ये नंबर्स है, a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू 2 है, c का वैल्यू 3 है। नेक्स्ट a n b r नेवर बी 0, दोनों में से कोई भी 0 नहीं है। तो क्या ये जनरल फॉर्म को सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका जो पावर है दोनों का 1 1 होना चाहिए और इसका पावर क्या है, एक का 2 है। दैट इज व्हाई ये भी जनरल फॉर्म में सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सो एक थर्ड पॉइंट भी ऐड कर देता हूं। द पावर शुड बी वन, not more than 1। पावर बोल दीजिए या हाईएस्ट पावर बोल दीजिए, जो भी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें 1 है, बट यहाँ पे 2 है, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब 2-3 इक्वेशन मैं आपको और भी बता दूं। ऐसी ये इक्वेशन है 4/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 4। अब वैसे तो ये देखेंगे, देखते ही सबको ऐसा लगता है कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, बट हमें पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई हमें सब करने आता है, इसको इससे क्रॉस करें और इसको इससे, तो 4 इंटू वाई प्लस 5 इंटू एक्स अपॉन एक्स इंटू वाई इक्वल टू 4। तो ये हो गया आपका 4y प्लस 5x इक्वल टू, नीचे आ जाएगा xy, यहाँ पर आ जाएगा 4। अब इसके आगे का इक्वेशन है 4y प्लस 5x इक्वल टू 4xy। तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? लेट्स चेक। फर्स्ट a b c आर द रियल नंबर्स, a और b रियल नंबर्स है, बट c यहाँ पे तो कहीं भी ऐसा इस जनरल फॉर्म में कहीं भी दिख रहा है x और y साथ में है, यहाँ पर है, तो ये जनरल फॉर्म सेटिस्फाई नहीं कर रहा। c हमेशा अकेले होने चाहिए बिना कोई वेरिएबल्स के, और यहाँ पे कोई c है ही नहीं, और यहाँ पे जो थर्ड फॉर्म है वो x और y दोनों साथ में है, तो कभी भी दोनों साथ में नहीं आना चाहिए। ठीक है गाइस? अब नेक्स्ट फाइन, दैट इज बीन लाइक ये नॉर्मल एक जनरल फॉर्म है, इसमें से अगर आप लोगों को सभी कुछ समझा है तो बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो मैं क्रिएट कर दूंगा इसका ही 1.1 पे, और इसके कुछ सॉल्व एग्जांपल सॉल्व कर लेंगे। स्टार्टिंग से मैं आप लोगों को एक वापस से एक थ्योरी समझा देता हूँ। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स यानी कि a से लेकर z तक कोई भी फॉर्म,
जनरल फॉर्म है इसका ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इक्वेशन सेटिस्फाई करने के लिए 3 क्लॉज है। फर्स्ट क्लॉज ये है कि a b एंड c आर रियल नंबर्स, तीनों रियल नंबर्स होने चाहिए। रियल नंबर्स यानी कि 1 से लेके कोई भी नंबर, -1 -2 एनी नंबर्स इन दिस वन। नेक्स्ट a एंड b आर नेवर बी 0 एट सेम टाइम। एक सेम टाइम पे दोनों ही 0 नहीं होने चाहिए। कोई एक 0 रहेगा चलेगा, पर दोनों सेम टाइम पे 0 नहीं होने चाहिए। द पावर जो x और y का, द पावर ऑफ वेरिएबल्स, यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का जो पावर है x और y, जो इसमें वेरिएबल, उसका पावर हमेशा 1 होना चाहिए। 1 से ज्यादा है, इट नॉट मोर देन 1। अगर 1 से ज्यादा है तो भी वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, इट विल नॉट सेटिस्फाई, will not satisfy the